चलो बच्चों, आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं, जिसके लेखक है दानेश्वर शर्मा। शब्दों के अनुशासन में कहा गया है कि लोके वेदे च, इसका अर्थ है लोक में, और वेद में भी। लोक का यह प्रथम प्रतिष्ठा अकारण नहीं है, इसका भी कारण है। लोक वेद से अधिक प्राचीन है। लोक मानस ने धरती को माता कहा है और अपने आप को उसका बेटा माना है। ये नाते रिश्ते प्रथम ने प्रकृति और उसकी संतान के साथ जोड़ दिया है, और फिर यहीं से फूटी है लोक रचना का अज्रधारा, जैसे लोकगीत, लोक कथा, लोकनाट्य और लोक नृत्य, जो कि आज तक प्रभावित होती चली आ रही है। इसी के कारण मनुष्य में यह सारे चिंतन, दर्शन और राग विराग लोक कला सन्निहित है। 1 नवंबर 2000 के छत्तीसगढ़ स्वतंत्र राज्य बना। छत्तीसगढ़ का अर्थ है किला होता है। यह कभी 36 किले थे: रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, सुकमा, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, बीजापुर आदि 27 जिले अपनी साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में अपनी अनेक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। रायपुर जिले के तुतरिया नामक स्थान में वाल्मीकि का आश्रम माना गया है। इस नाते कविता की पहली ऋचा यहाँ फूटी, और शंकराचार्य के गुरु श्री गोविंद पाल स्वामी इसी धरती के संत थे। और संगीत कला के क्षेत्र में भी यह इसी प्रकार की अनेक बातें कही जाती है। छत्तीसगढ़ लोक कला का भी गढ़ है। यहाँ के खेत खार, पर्वत, नदी सब गाते हैं। लेखक कहते हैं कि छत्तीसगढ़ को लोक कलाएं बहुत ही प्राचीन है। इस क्षेत्र की कलाकारों की प्रसिद्ध देश के कोने कोने तक फैली है। विदेश में भी यहाँ के कलाकारों का अपना प्रभाव दिखाई देता है। यद्यपि लोक कला का क्षेत्र बहुत व्यापक है, किंतु उसमें से कुछ प्रमुख गीत, कथाएं, नाटक और नृत्य भी चर्चा में संभव हो सकती हैं। विस्तृत भंडार को बताना संभव है नहीं। ददरिया: जब यह गीत शुरू होता है तो सवाल जवाब भी चलता है। अगर खेत में या नदी, तालाब के किनारे या फिर पास में बैठे हुए किसी नायक ने ददरिया का एक पद गा दिया तो दूसरी ओर से उसका जवाब दिया जाता है और प्रतियोगिता शुरू हो जाता है। ये सिलसिला काफ़ी लंबा चलता है और आसपास छिटके व्यक्ति, सुनने वाले जो होते हैं, वह प्रतियोगिता का आनंद लेते हैं। और लोक कला में आशु और कविल भी होते हैं, और ददरिया उसका उदाहरण है। फिर शुआ गीत में महिलाएं बांस की टोकनी में धान भरकर उसके ऊपर तोते की मूर्ति रख देती हैं और उसके चारों ओर गोलाकार स्थिति में नाचती गाती हैं शुआ गीत को। और छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में कबीर के हंसा की तरह आत्मा का प्रतीक माना गया है। दिवाली के समय पर कार्तिक अमावस्या की रात को पार्वती की पूजा होती है। गौड़ जाति की महिलाएं जो गीत गाती हैं और वह गौरा गौरी कहलाते हैं। वह गीत गौरा गीत कहलाता है। छोटे पदों में ही लेकिन बड़ी ऊर्जा होती है। यह बड़े ऊर्जा से भरी हुई वो गीत होती है जो सुनने वाले को भी झुमा देती है। इसको मतलब जो सुनने वाले होते हैं उसको भी झुमा देने का ताकत रहता है इस गीत में। रात भर पूजा अर्चना के बाद वह सुबह विसर्जन के समय इन गीतों के भाव में करुण रस आ जाती है और देवी को अगले साल आने का निमंत्रण देती हुई महिलाएं आंखें उनके आंसू से नम हो जाती हैं। ममता चंद्राकर, साधना यादव, अनुराग ठाकुर, कविता और वाल्मीकि आदि के स्वर में गौरा गीत बहुत ही अच्छे लगते हैं। जवारा की भक्ति आराधना, इसमें भी नवरात्रि के समय में इसमें अपार शक्ति हो जाती है। त्यौहार में गेहूं के उगे हुए अंकुर के माध्यम से शक्ति का स्वरूप प्रकृति पूरे गांव को बल देती है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीत गायक लाला फूलचंद श्रीवास्तव, भैयालाल हैंडाव और शिव कुमार और प्रकाश देवांगन आदि हैं। लोक गाथा बड़ी कहानियाँ हैं। छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक गाथाओं में
ढोला, मारूशोन और सागर, दसमत और कैना, भरभरी, लोरिक चंदा आदि प्रमुख है। और लोक गाथाओं और गायिकाओं में इस समय श्रीमती तीजनबाई और श्रीमती सूरजबाई खांडे के नाम से उभर कर आया है। सूरजबाई बिलासपुर की रहने वाली थी और ढोला, भरभरी तथा चंदैनी गाती हैं। यह एक एकल स्वर में भी सभा बांध देने वाली यह गायिका अपनी विधा के लिए यह अलग से पहचानी जाती हैं। इस रूस में हुए भारत महोत्सव में उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन भी किया था। और लोक कथा का विशाल भंडार देवार गीत में मिलता है। देवार जाति घुमंतु जाति है। इसका पूरा परिवार कलाकार होता है। एक तारा बजाकर ही सभी सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देने वाला देवार अपनी शैली और धुन के कारण पहचाना जाता है। देवार जाति की महिलाएं प्रायः गीत भी गाती हैं और नाचती हैं। इतनी निपुण होती हैं कि वह लोक नृत्य में देवरनी नाच एक विधा हो गई है। देवार जाति के कलाकारों को मनहरण कौशल, गणेश और बर्तनीबाई आदि प्रमुख हैं। पंडवानी पांडव की कथा है। यह झाड़ूराम देवांगन और पंडवानी के शिष्यर्थ कलाकार थे। उन्होंने मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान प्राप्त था और विदेशों में भी उनके कार्यक्रम हुए हैं और उनके शिष्य भी उनकी बड़ी संख्या थी शिष्यों की, जिनमें से पूना राम निषाद को संगीत अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। श्रीमती तीजनबाई नृत्य नाटिका पंडवानी की एक शैली होती है, जिससे कि वह कहते हैं इसमें गायिका और उन्हें पद्म भूषण का अलंकार प्राप्त है। पंडवानी गायिकाओं की श्रेणी में ऋतु वर्मा भी उभर कर आई हैं। छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य में प्रमुख है और यह लोकप्रिय है। इसे पुरुष महिला का वेशम पुरुष जो है महिला की वेश में ही परी बनकर गाते हैं और नाचते हैं। मज़ेदार घटना की बात है, नाचने के बाद मज़ेदार घटना की बात या ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। जोकर या विसुदी के अलावा कुछ और लोग भी इस पात्र को प्रहसन पेश करते हैं। गम्मत या प्रहसन में यह अधिक तीखा व्यंग होता है, लेकिन उसका समाप्ति जो अच्छे मानक को होता है वह संकेत करता है और नाचा और गम्मत दोनों को मिलाकर नाचा कहा जाता है। नाचा रात भर चलता है और सवेरे समाप्त हो जाता है कर्मा के साथ। और स्वर्गीय मदराजी दाऊ नाचा के बहुत बड़े कलाकार थे। आज से 60 वर्ष पहले बोड़ता रिगनी और खेली की नाचा पार्टी प्रसिद्ध माना जाता था। बाद में रिंगनी खेली पार्टी एक हो गई और लालूराम और मदन लाल इस पार्टी को कलाकार थे जिनके नाम से लोग टूट पड़ते थे। छत्तीसगढ़ लोकनाट्य में इनकी प्रमुख भूमिका रही है। चंदेनी लोकनाट्य लोरिक और चंदा की प्रणगाथा प्रस्तुत की जाती है और चंदेनी अब लोकनाट्य की एक ऐसी शैली है जिसमें कलाकारों की संख्या कम होती है और एक कलाकार उसमें अनेक पात्र का अभिनय कर लेता है। और रामधार और सुखचंद और लतेल राम इस फन में माहिर कलाकार हैं। पंथी सतनामी संप्रदाय के भक्तों द्वारा अपने गुरु घासीदास तथा उनके बताइए सत्य की महिमा को रेखांकित करके गाया जाने वाला भावप्रवण नृत्य है। पंथी इतनी तेजी से नाचा जाता है कि पंजाब के भांगड़ा के समान और गिने चुने लोक नृत्य में भी इसकी तुलना में रखे जाते हैं। मादर और सौंज केवल 2 वाद्य हैं। इस नृत्य में पूरे वातावरण को झकझोर देते हैं। देवदास की पंथी पार्टी का नाम किसी भी समय शिखर पर था और बुधारू इस पार्टी का मादर वादक है
और अपनी कोई सानी नहीं रखता। देवदास की पार्टी ने विदेशों में भी खूब ख्याति अर्जित की। देवदास के निधन से पंथी लोक कला बहुत ही बड़ी क्षति हुई है और मुख्यतः मवेशी चराने वाले का पेशा करने वाली राउत जाति का राउत नाचा दीपावली के समय होता है। कुल देवता की आराधना करने के बाद वह हर राउत अपने घर से काछन निकालते हैं। उस समय उसके पास अपार शक्ति होती है और मस्ती में वह अपने घर के छप्पर छानी भी तोड़ते हुए निकलते हैं। निकालने वाला राउत अपनी लाठी से समस्त राउतों पर अकेले ही प्रहार करता है और उसके प्रहार को रोकने के लिए 30-40 राउत वहाँ एकत्र रहते हैं। जब उन्मादी राउत लाठी चलाते चलाते थक जाता है तब जमीन पर लेट जाता है और देवता को धूप और नारियल भेंट करने के बाद वह स्वस्थ होता है और अपने दल में शामिल होकर घर से बाहर नाचने के लिए निकल जाता है। छत्तीसगढ़ में त्यौहार का शस्त्र ऋतुओं में हरियाली से प्रारंभ होता है और कुदाली फावड़ा कृषि के औजार की पूजा की जाती है। इस अवसर पर गेड़ी भी बनाई जाती है। लगभग 8 फीट लंबे बांस में जमीन से लगभग 3 फीट ऊंचा बांस का ही पायदान बनाया जाता है। इस तरह गेड़ी तैयार होती है जिस पर चढ़कर नाचा जाता है और गेड़ी पायदान को नारियल के रस्सी से बांधने तथा उसे मिट्टी के तेल डालकर धूप में सुखाने वाली चरमरी की आवाज़ दूसरे वाद्यों के साथ मिलकर अद्भुत संगीत पैदा करती हैं। आदिवासी नृत्य छत्तीसगढ़ की लोक कला का महासागर है। जनजातियों की बहुलता वाले क्षेत्र में सैकड़ों तरह के आदिवासी नृत्य प्रचलित है। मादर की धुन पर नाचे जाने वाले ये आदिवासी अपने खुलेपन के लिए मशहूर है। युवक और युवतियाँ समान रूप से अधिकांश नृत्यों में एक साथ नाचते हैं और पैरों का परीक्षण इतना सदा हुआ और संतुलित रहता है कि कील गता है और किसी ने रस्सी या स्केल पर से बांध दिया हो। और आदिवासी अंचलों के कुछ नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। सभी आदिवासी नृत्य किसी सामाजिक या धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करते हैं और कर्मा गौड़ आदि देवार जाति का भी प्रमुख नृत्य, किंतु यह हर आदिवासी अंचल में अलग अलग शैली में नाचा और गाया जाता है। मूलतः करम राजा और कर्मा रानी को प्रसन्न करने के लिए यह जनजाति के लोग कर्मा नाचते हैं। हमारी संस्कृति मूल्यतः लोक संस्कृति है। लोक कला उसका एक अंग है और शरीर की पुष्टि के लिए अंगों की पुष्टि होना अनिवार्य है। अतः लोक कला की अजरता अमरता और लोक संस्कृति की अजरता अमरता है। धन्यवाद।